बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है खंडवियाँ, और ये बनती हैं बेसन के साथ। हर किसी का अपना तरीका बनाने का, लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी, और यकीनन जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी और हमेशा इसी रेसिपी से आप ट्राई करेंगे। तो चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए बेसन, और बेसन मैंने लिया हुआ है 1 कप भर के। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून भर के दही के, और दही ज़रा इसमें चटपटा सा फ्लेवर भी लेके आता है और ये बड़ी स्मूथ भी बनती हैं। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और नमक यहाँ मैंने इसमें इतना ही ऐड करना है क्योंकि हमें इसके साथ मसाला भी बनाना है, उसमें भी डलेगा। इसके साथ हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे ताकि इसका कलर ज़रा ज़बरदस्त सा आ जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, और इसके साथ इसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ये शामिल किए हैं। आप चाहें तो हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। बेसन को अब दही के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और पानी के साथ पहले इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारी जो बेसन है उसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। तो पहले थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। पानी यहाँ टोटल जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो उसमें 1 कप भर के है, और आपको दिखा भी दूँगी कि इसमें कितना हमें लिक्विड रखना है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं कि जब इसको पकाना ही है तो इसमें थोड़ा लिक्विड ज़्यादा रखें ताकि अच्छे तरीके से जो बेसन है वो कुक हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन उस तरीके से जो खंडवियाँ होती हैं वो अच्छी भी नहीं बनती और वो टूटने भी लग जाती हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये टूटेंगी भी नहीं और बहुत अच्छी बनेगी। टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि किसी किस्म की गुठली ना हो, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं है। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। अच्छा सा उसको गर्म कर लेंगे, और उसके बाद इसमें सारा मसाला डालने के बाद मिक्स करेंगे। और इसमें जब मिक्स करने की बारी आएगी तो मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना ये नीचे स्टिकी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा और फिर हिलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर साथ साथ आप इस पर चम्मच चलाते रहेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, और ये किसी साइडों से जो है वो चिपकेगा भी नहीं। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो आप दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हिलाना पड़ेगा मुसलसल, क्योंकि नॉन स्टिक की निस्बत उसमें जल्दी चिपकता है। तो जैसे ही हम कोई भी आटा या फ्लोर से बनी हुई किसी किस्म की भी चीज़ डालते हैं और उसको कुक करना शुरू करते हैं तो वो एकदम से थिक होना शुरू हो जाती है और चम्मच चलाना ज़रूरी होता है। तो हमें स्टेज पे इसको बिल्कुल भी ऐसे छोड़ नहीं देना कि ये खुद पक जाएगा। तो हमें इसके साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, और आस्ता आस्ता इसकी जो थिकनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल जैसे हलवा बनता है उसी फॉर्म में आ जाएगा। इस पर थोड़ा स्टिकीनेस ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें ऑयल अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये चिपकना जल्दी शुरू हो जाएगा, और बेसन तो वैसे भी जल्दी चिपकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये थिक होना शुरू हो गया है, पानी इसमें कम होना शुरू हो गया है, और ये नीचे चिपकना भी शुरू हो रहा है। तो इस वक्त इसको बड़े ध्यान से हमें हिलाना है, साथ साथ इसकी किनारों से भी नीट करेंगे ताकि वहाँ भी ना चिपके। और जब ये अच्छे तरीके से आपको लगेगा कि ये स्टिकी होना शुरू हो गया है, पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो उस स्टेज पे हम इसे उतारेंगे, उससे पहले नहीं उतारेंगे। अगर इसी फॉर्म में उतार लेंगे तो भी आपकी जो खंडवियाँ हैं ये बिल्कुल भी जुड़ेंगी नहीं, टूटना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसे उस वक्त उतारेंगे जब ये नीचे अच्छी तरह से चिपकना शुरू हो जाए, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जो मसाला है ये जमाने के लिए तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि कितना बेहतरीन सा ये हो चुका है। इसको चम्मच चलाते चलाते हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और जो बेसन है वो अच्छे तरीके से कुक भी हो जाता है और उसकी खुशबू भी बेहतर हो जाती है। अगर उसमें कच्चापन रह जाता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, और मसाले के साथ भी उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने अब इसको निकाल लिया ट्रे में, और उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। आप इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसको बर्तन में फैला देंगे। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी होती इसलिए इसको ट्रे में ही लेवल कर सकते हैं आप। अब इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से ऊपर से फ्लैट कर लेंगे, और अगर ये ज़्यादा स्टिक हो रहा होगा तो हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर कुकिंग ऑयल डाल के इसको
फैला लिया है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेवल कर लिया है, एक तरह का बराबर हो गया है। अब इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखें तो ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है और उसके बाद इसकी कटिंग आराम से हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको रखूँगी अभी फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा जल्दी जम जाए, ताकि हम इसको अभी पका सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो अब बना लेते हैं इसका मसाला। और मसाले के लिए यहाँ मैंने डाल लिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसमें बाकी मसालों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डलेगा जो हम नॉर्मल हांडी में डालते हैं, क्योंकि इसकी जो तरी होती है, ये मसाला होता है, उसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज और उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर हम प्याज का कलर जो है वो डार्क ब्राउन कर देंगे या थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा तो वो फ्लेवर जो हम इसका मसाले का लेके आना चाहते हैं कभी भी नहीं आ सकता। एक तो उसका कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि प्याज हमारा लाइट कलर का हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन है। और इस वक्त इसको हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि जले नहीं। इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 टीस्पून भर के या 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हांडी में से, सालन में से कच्चेपन की स्मेल आ रही होती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। 2-3 मिनट इसको अच्छा सा भून लेंगे तो इसकी तमाम जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले, और मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, हमने बेसन में भी इसको ऐड किया हुआ था। इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ ½ टी स्पून। इसके साथ इसमें थोड़ा सा चला जाएगा हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर, और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। इसको अच्छा सा भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं या मसाला वगैरह वो जलने ना पाए। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे तभी इसकी जो खुशबू है वो बड़ी मज़ेदार सी आनी शुरू हो जाएगी और मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। तो मसाले को इस स्टेज पे भुनना बड़ा ही ज़रूरी है। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे आपका सालन या ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के दही का, और उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसमें हम टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर को वैसे भी इस सालन में डलता नहीं है, और आजकल तो टमाटर से वैसे भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सबकी पहुंच से दूर हो गए हैं। 200 से 300 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। इसमें सिर्फ दही आप 3 टेबलस्पून के बराबर या ½ कप डालेंगे तो बड़ी बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाती है। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना बेहतरीन हो गया है, और जब आप मसालों को अच्छा सा भुनेंगे तो ही ऐसा कलर आएगा। अगर मसाले कच्चे कच्चे रहेंगे तो वो इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं आएगी और ना ही उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दिया और इसको अब रख देंगे कुछ देर साइड पे पकने के लिए, जब तक हमारी जो खंडलियाँ उनको काट लेते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। और आप अपने जिस साइज़ को पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको काट लेंगे, और देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल भी टूट रही नहीं है। सर्दी के मौसम में तो ये रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी सी सेट हो जाती हैं, और अगर तो आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में जमाएंगे, जैसे कि मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए उसमें सेट करने के लिए रख दिया था। काटने के बाद इन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बेहतरीन सी ये हो चुकी हैं, और अच्छे तरीके से इसके किनारे भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से फिनिशिंग इसकी है। अब इसको डाल देंगे हम मसाले के साथ, और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ ग्रेवी सी बनाएंगे, और इसकी जो मैंने आपको बताया था कि तरी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो उसके साथ इसको बनाएंगे। और अब इसमें 1 बाय 1 करके जो हमारी खंडवियाँ हैं उनको रखेंगे ताकि वो एक दूसरे के ऊपर आए नहीं, और इसमें इस स्टेज पे चम्मच भी नहीं हिलाएंगे क्योंकि एकदम से चम्मच हिलाने से अक्सर ये टूट भी जाती हैं। थोड़ी सी एहतियात करेंगे, जैसे हम मछली के सालन बनाते वक्त करते हैं कि बर्तन को पकड़ के हम खुद ही हिला दें ताकि वो टूटने ना पाए। तो यहाँ इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे हल्की आंच पे, और इस वक्त इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही औसम खुशबू आ रही है, और नान चपाती के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है।
तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास सूखी मेथी है कसूरी, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ तो इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और इसके साथ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी, जिसमें तमाम काली मिर्च, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग वगैरह शामिल हैं। गरम मसाले से इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है और फ्लेवर भी। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसके बगैर कोई भी हांडी कंप्लीट नहीं है। और इसके साथ फ्लेवर भी अच्छा आता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी होती है। तो ये आज की जो हमारी जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अक्सर औकात लोगों का होता है कि ये टूट जाते हैं, तो इसको बड़ी एहतियात के साथ स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करेंगे, बनाएंगे, तो ये कभी भी टूटेंगे नहीं। तो हमारी जो खंडवियाँ थी वो तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें बना सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करें जिन लोगों को इस चीज़ का डाउट है कि ख़राब हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।